दोस्तों, लगा दो पेपर में छपेगा, लिखना आपके पेपर में छपने वाला सवाल है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में निश्चित तौर पे सवाल के रूप में आएगा। ठीक है, देखिए देश का पहला सेवा दोस्तों उत्पादन आपके सूचकांक है ना, ISP, ठीक है, आपके सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स, का नाम है इसका सेवा उत्पादन सूचकांक है ना, सेवा उत्पादन सूचकांक। ये पहली बात तो सर्विस प्रोडक्शन जो इंडेक्स है ये भारत में पहली बार जारी किया गया। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो है सेवा उत्पादन जो सूचकांक है इसको जारी किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, पहली बार उसको जारी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसको जारी करने वाला कौन आपके, तो इसको जारी करता लिखना आपके, वह है आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। कौन सा है? मॉस्पी है, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय और कार्यक्रम, सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना। आपके मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स जो है वो भारत में पहली बार उसको जारी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जोरदार प्रश्न है, इसका बेस ईयर क्या होगा, यही आएगा सवाल दोस्तों, इसका बेस ईयर क्या होगा लिखना आपके। तो इसका जो बेस ईयर है, इसका जो आधार वर्ष है ये होगा 2024-25। क्या होगा, ये किस बेस पर आपके निकाला जाएगा? तो 24-25 जो है ये इसका बेस ईयर होगा, आधार वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके? तो इसका उद्देश्य है सांख्यिकी जो प्रणाली है उसको थोड़ा आधुनिक बनाना जो है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखना आपके सांख्यिकी जो प्रणाली है आपके, स्टैटिक्स जो है आपके, इसको थोड़ा आधुनिक बनाना जो है, इसे आधुनिक बनाना जो है, ये इसका आपके उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है गुरुजी, सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी दोस्तों इकोनॉमी जो है वो कैसी इकोनॉमी बेटा? सर्विस इकोनॉमी दोस्तों ना। हमारी जो इकोनॉमी दोस्तों आपकी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की दोस्तों आपकी जो इकोनॉमी है, आप सभी जानते हो कि इस इकोनॉमी का दोस्तों आपकी, इस इकोनॉमी का आपके 50% प्लस जो पार्ट है वो किससे आता है? सर्विस सेक्टर से आता है, आपको ध्यान रखना है। किस सेक्टर से आता है? आपके सर्विस सेक्टर से आता है, इसलिए इस सेक्टर के लिए एक अलग से इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई भारत का जो I could never wear gray. My white shirts would have yellow stains all over them. I always had the worst sweat stains. जो पूरा इकोनॉमी है उसमें से 50% से अधिक किससे आ रहा है? अकेले इस सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो इसलिए इसका दोस्तों एक अलग से क्या होना चाहिए? एक अलग से इंडेक्स तो इसका बनता है, इसलिए अलग से इंडेक्स आपके यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, आप पूछोगे सर इसमें कवरेज किसका होने वाला है? आपके नोट करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो आपके कवरेज क्या होगा आपके सो, तो इसमें कवरेज जो होने वाला है नोट करना, सर्विस सेक्टर जो है आपकी, सेवा क्षेत्र जो है ये इसमें कवरेज होने वाला है। और इस क्षेत्र के अंदर 19 आपके उप क्षेत्र दोस्तों आएंगे। ठीक है, इसके अंदर 19 क्या है? उप क्षेत्र आएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो 19 आपके जो उप क्षेत्र हैं वो इसका कवरेज होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, इसे दोस्तों कब जारी किया जाएगा दोस्तों आपके? तो इसे जारी किया जाएगा 29 तारीख को। ठीक है, इसे तो जारी करेंगे आपके 29 जो आपके डेट है, इस तारीख को इसको जारी करेंगे। ठीक है, हर 60 दिन में ना, लिखना आपके 60 दिन के अंतराल में, 60 दिन के अंतराल में 29 तारीख को इसे जारी करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 60 दिन के अंतराल में 29 तारीख को इसे जो है जारी किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 60 दिन के अंतराल में 29 तारीख को इसे जारी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्विस क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र शामिल होंगे इसमें। मॉस्पी ने इसको जारी किया है, 24-25 इसका बेस ईयर हो गया। आपके उद्देश्य मैंने आपको बता दिया भाई, सर्विस सेक्टर जो है उस एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी में आता है, इसलिए आपके इसको एक अलग से इंडेक्स के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपके हमारे यहाँ पर। जारी करने वाला हर 29 तारीख को जारी करेंगे इसको 60 दिन के अंतराल में, और सेवा क्षेत्र के 19 उपक्षेत्र जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको एक सवाल लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपकी कि जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा जीडीपी है और जो हमारा आईआईपी है आपके, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का क्या चेंज हो चुका है? इन दोनों का बेस ईयर चेंज हो चुका है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, जीडीपी और आईआईपी जो है इन दोनों का बेस ईयर चेंज हो चुका है। सवाल ये है कि इनका नया जो बेस ईयर है वह कौन सा है दोस्तों आपके? बताओ, तुम बताओ, इनका जो नया बेस ईयर है, पहले था 2011-12। ठीक है, अब इसके जगह पर कौन सा इनका नया बेस ईयर आ गया? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा पहले 2011-12 बेस ईयर था, अब एक नया बेस ईयर इनका आ
चुका है जीडीपी और आईआईपी का, वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। 2022-23 कौन सा होगा, 2022-23 जो है ये इनका नया बेस ईयर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो ये क्वेश्चन आपके सामने देखो यहाँ पर सेवा उत्पादन सूचकांक जो है ये आपके दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। 14 जुलाई को आपके देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया गया आपके, और जो मैंने दोस्तों आपसे कहा है वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, और मॉस्पी के द्वारा जो इसको जारी किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा और लिख दीजिए दोस्तों आपकी, ऐसा और लिख दीजिए इसके अंदर कि 14 जुलाई 2026 को पहली बार इसको दोस्तों आपके पहली बार इसको जारी किया गया है, प्रायोगिक रूप पर ना, प्रैक्टिकल के तौर पे किया गया है। अभी दोस्तों क्या चल रहा है, अभी केवल प्रायोगिक संस्करण आपके, बाकी फिर आगे 29 तारीख को ये हर बार आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभियान को देश का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित कर दिया आपके, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, कहां पर है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है ना। हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू अवार्ड जो है, तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, आपके गणित से संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको मिला है, फ्रैंक मर्ले, किसको मिला है, फ्रैंक मर्ले को मिला है, ध्यान रखना है ना। किस राज्य के कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन जो है इसका दर्जा समाप्त कर दिया, आपके दर्जा को रद्द कर दिया, नोट करना, आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला जो